हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा जी, यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। पर्सनल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। जितना आपकी सिचुएशन रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ओके जी, अब हम चल रहे हैं पार्ट 2 में, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 की एनर्जी। ओके जी, स्पिरिचुअली अवेकनिंग, गुड। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द स्टार, इक्वेरियन। ओके जी, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आई थिंक आप एक पब्लिक आई फिगर हैं और कुछ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कमिंग डेज में आपको कहीं से कोई इनविटेशन आएगा, किसी को आपके काम के बारे में पता चलेगा और कोई आपको अपनी सेरेमनी अटेंड करने के लिए एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे बुला सकता है या आपके काम को रिकग्निशन मिलेगी कहीं पे। बट बिहाइंड द सीन की अगर हम बात करते हैं तो विद द 6 ऑफ सोर्ड कार्ड के कोई है जो आपके करीब करीब नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है। बट जिस तरीके से मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि आप क्लियर कट डिसीजन लेंगे और यहाँ पे भी आप अपने आप को गार्ड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, सिचुएशन से मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अच्छा जी, अगर आपको कहा जा रहा है कि इस दफ़ा आपने ना सोच पे मामला अटकाना नहीं है, यानी कि सोच हो और अमल ना हो, ये चीज़ नहीं करनी आपने कि आपने दो सिचुएशन में जगल नहीं करना, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा किसी की शादी से रिलेटेड कोई मामला है जिसको आप हैंडल करेंगे और फिर आप नज़र आएगा आपको कि भाई इस चीज़ से अलहदगी इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर है। किसी के मामले को आप सॉर्ट आउट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अच्छा कोई फ़ैसला है जो आप डिवाइन के डिसीजन पे करेंगे, यानी कि बस आगे जो होगा अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। और जिस तरीके से मैंने बात की क्विक डिसीजन की, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आगे मज़ीद इसको क्लैरिफाई करती हूँ मैं। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखें, कुछ सिनेरियोज हैं जो आपकी लाइफ में राउंड एंड राउंड रिपीट होते हैं और एक सर्कल है जिसको आप अटेंड करते हुए ये सोचेंगे कि कुछ टाइम की परेशानी होती है और गुजर जाती है और इन मराहिल से मैं पहले गुजर चुका हूँ या गुजर चुकी हूँ, तो थोड़े वक्त की परेशानी है, अभी सिचुएशन थोड़ी सी अनबैलेंसिंग लग रही है, लेकिन फॉर द टाइम पीरियड तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी भरपूर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस पूरी सिचुएशन में आपका कोई घर का बंदा भी शामिल होगा जिसकी हकीकत रिवील होने की बात हो रही है। आपको लिटरली पता चल सकता है कि आपके किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर से, किसी जिसे हम कहते हैं फैमिली बैकग्राउंड में आपके ख़िलाफ़ कोई बात की गई है या आपकी फैमिली के ऊपर कोई बात की गई है। द लवर्स, अच्छा जी, अगर हम बात करें तो है लियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड द लास्ट वन 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा कुछ एनर्जी आपकी ऐसी होगी कि आप ना बहुत डिप्रेसिव हो जाएंगे, बहुत बोझल एनर्जी में हो जाएंगे, लेकिन देखें आपने ना अपनी पावर को लूज़ नहीं करना,
क्योंकि विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के किसी किस्म का धोखा, चिटिंग, बिट्रे जो आपके साथ पास्ट में पहले हो चुका है, वो साइकिल मुझे यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड रिपीट होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपको ये कार्ड सही से नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का है कि ये अटेम्प्ट आपके साथ आपको होगा कि भाई ये सिचुएशन मैंने इस तरह की डील की है और इस सिचुएशन को मैंने, तो कुछ रिश्तों से आप बोझ तले मुझे दबते हुए नज़र आ रहे हैं। बट बिहाइंड द सीन यूनिवर्स जो प्लान कर रहे हैं वो ये है कि लोगों की हकीकत का रिवील होना। अब इस हकीकत के रिवील होने में डिवाइन आपको बता देंगे कि आप एक स्पेशल चाइल्ड हैं, ठीक है, कि लोगों की हकीकत का सामने आ जाना, कि आप इजीली अपने बारे में डिसीजन ले सकें। क्योंकि कुछ हमारे क्लोज़ फैमिली मेम्बर होते हैं जो जिनकी इंटेंशंस हमारे बारे में अच्छी नहीं होती, जैसे हम जिन्हें कहते हैं मीठी छुरी, और कोशिश करते हैं कि वो आपकी फ़ैमिली में इंटरवील कर सकें और आपकी प्राइवेसी के बारे में जान सकें, आपके लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकें, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। तो काफ़ी सारे लोग हैं और देखें जिनकी इंटेंशन होगी कि आपकी अच्छी भली सक्सेसफुल ज़िंदगी में, जिसे आप कहते हैं ना, कुछ लोग हैं जिनको आपकी कामयाबी हज़म नहीं हो रही, आपकी विक्ट्री, आपकी स्टेबिलिटी हज़म नहीं हो रही। वही लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ गलत इंटेंशन रखते हैं, आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें ओपन अप होती हुए नज़र आ रही हैं। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन पावर, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा ओपन होने का कार्ड है, कि अभी तक जिन बातों में आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाई थी, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें क्लैरिफाई होती चली जाएंगी। और मुझे आप यहाँ से ना मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, के एक सिचुएशन ऐसी है कि वॉक अवे करना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन एक बोझ के साथ आप सिचुएशन से बाहर का रास्ता देख रहे हैं कि अभी ज़िंदगी बची नहीं है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें कि बहुत सारी चीज़ें, जिस लड़की के पैरों में चप्पल भी नहीं है और वो आगे की तरफ, फिर भी वो ब्राइटर साइड देख के आगे की तरफ वॉक अवे कर रही है कि बस ठीक है जो होना था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी आपके साथ किसी किस्म का बिट्रे हुआ और अभी जो है आप किसी का मैटर डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप उसको सजेस्ट कर रहे हो कि रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, लाइफ में और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी जो मुझे हकीकत रिवील होते हुए नज़र आ रही है तो फिर आप मुझे उसमें क्विक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब और ये बर्डन कैरी नहीं कर सकते, इस रिश्ते को और नहीं चला सकते, इस बोझ को और नहीं चला सकते। कुछ फैमिली मेम्बर्स की हकीकत भी यहाँ पे रिवील होती हुई नज़र आ रही है। बट ये है कि एक साइकिल है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो मैं चेक कर सकी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लूँगी जर्नल गाइडेंस, यहाँ तक मैं क्लैरिफाई कर सकी। बाकी अगर कुछ और आपको अपने पर्सनल सिचुएशन के बारे में जानना है तो आई एम अवेलेबल, पर्सनल रीड आप बुक करा सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर बात करते हैं कि फिर आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जर्नल गाइडेंस होगी क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट रीड अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए जर्नल गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अच्छा जी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे नहीं लूँगी। What you should do, ओके जी। फाइंड द मिडिल ग्राउंड कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा जी, देखें आपको कहा जा रहा है कि ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल सिचुएशन में हाथ किसका है, ठीक है। हो सकता है जब आप एक्चुअल सिचुएशन तक पहुंच जाएं तो फिर भी किसी मिडिल ग्राउंड पे आप कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर आ जाएं। 2 कार्ड्स मैं और लूँगी। आ डीप सीक्रेट विल कम टू लाइट। अच्छा, बहुत कोई गहरा राज है जो कि इन्हेंस हो जाएगा और मैंने आपको कहा जिस तरीके से आपके लिए शॉकिंग होगा, आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये चीज़ या सामने वाले की ये इंटेंशन। फॉलो योर हार्ट, देखें अपने दिल की सुने। अगर आपका दिल कह रहा है कि नो तो फिर नो ही है। फिर आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात आ रही है किसी के, यानी कि प्रेशर में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो नहीं कीजिएगा। और अगर आपका दिल कह रहा है कि बस यहाँ से वॉक अवे करना है और ये सच्चाई बहुत बड़ी है, इस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वहाँ से वॉक अवे करें। योर
यू आर चेरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड। देखें जो भी आप डिसीजन लेंगे आप प्रोटेक्टेड हैं। मैंने जिस तरीके से बताया कि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, तो अब किसी के प्रेशर में मिडिल ग्राउंड पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपका हार्ट कहता है कि वॉक अवे करना है तो गो फॉर इट। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।